मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है आपका। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट जो हेडिंग है जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें फर्स्ट है आपका ओवरीज, 1 पेयर ओवरी होता है, देन ओविडक्ट होता है, देन यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड लास्ट कंपोनेंट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ये जो कंपोनेंट आपके सामने दिख रहा है ये एज पर एनसीईआरटी है, बट जब आप डिटेल जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक और कंपोनेंट, वो होगा फीमेल एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मिसिंग है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ओवरीज 1 पेयर है, ओविडक्ट 1 पेयर है, यूट्रस सिंगल है, सर्विक्स सिंगल है, वेजाइना सिंगल है, और ये जो लास्ट आपका है ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसका सेकंड नेम है व्यूला। ठीक है, व्यूला इसका सेकंड नेम है। और अगर आप एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा अगर पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा जिसको आप लास्ट बोल सकते हैं वो होगा आपका फीमेल एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। थोड़ा यहाँ पे डिटेल में कर देता हूँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं वो है मोन्स प्यूबिस, देन लिविया मेजोरा, देन लिविया माइनोरा, हाइमिन, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बताए 1 2 3 4 5 ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, तो मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था वो था पेनिस। ठीक है ना, तो पेनिस के ये इक्वल है। तो ये कंपोनेंट मैंने डिस्कस कर लिया। अब कंपोनेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लोकेशन है वो है पेल्विक रीजन। आप सबको पता है कि मेल हो या फीमेल, ठीक है, दोनों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। देन नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका मेमोरी ग्लैंड्स, बट ये क्या है, ये अदर देन मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बट ये भी इनडायरेक्टली जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में ये भी पार्टिसिपेट करता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड। ध्यान देना, इंटीग्रेटेड पार्ट है मेमोरी ग्लैंड्स जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो सपोर्ट करता है कुछ प्रोसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ओवुलेशन में सपोर्ट करेगा, देन फर्टिलाइजेशन में करेगा, देन प्रेगनेंसी में, देन बर्थ एंड चाइल्ड केयर में करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एक पॉइंट है, आप देखो यहाँ पे ओविडक्ट से लेकर वेजाइना तक, इसको 1 वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, और देन इसके बाद से हम जितने भी ये कंपोनेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इसको 1 बाई 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओवरीज, देन डिस्कस करेंगे ओविडक्ट, देन यूट्रस, देन सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और लास्ट में डिस्कस करूँगा फीमेल एसेसरी ग्लैंड को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे ओवरी, और आप सबको पता है कि ओवरी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और इसका नंबर है कितना हमारे बॉडी में, इसका नंबर है किसी भी फीमेल में इसका नंबर जो है वो 1 पेयर होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है आपके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ओवरी एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स, दैट मीन्स कि ओवम को प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ ओवेरियन हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन ये 2 मेन एग्जांपल हैं जो ओवेरियन हार्मोन्स में आते हैं। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, यहाँ पे बोला है कि सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, स्टेरॉयड एक्चुअली क्या है, यहाँ पे स्टेरॉयड इज़ अ बायोकेमिकल नेचर ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है,
और मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में स्टेरॉयड को बताया था। स्टेरॉयड एक्चुअली में डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। फिलहाल यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे लर्न करना है सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। और ओवेरियन हार्मोन में जो आपका है वो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है ना, ये दो हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लोकेशन। ओवरी का लोकेशन जो है वो कहाँ पे है? ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में नीचे की तरफ जब जाएंगे तो दोनों साइड में ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्या है? ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें ये आपका ओवरी है। और ओवरी जो है ये लैटरली सिचुएटेड है, ठीक है। ये साइड बाय साइड ये सिचुएटेड है। किसके साइड बाय साइड? ये यूट्रस के साइड बाय साइड ये सिचुएटेड है, ठीक है। ये एक ओवरी है और ये एक ओवरी है, और ये जो ओवरी की लोकेशन है ये एब्डोमेन से नीचे होगा, ठीक है। देन ओवरी की साइज़ की बात कर लें तो ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। और ये ओवरी जो है ये पेल्विक एरिया में या पेल्विक रीजन में ये कनेक्टेड होता है किससे? पेल्विक वॉल से, ठीक है। पेल्विक रीजन में पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है। बट उस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स मैंने आपको बता रखा है एनिमल टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो क्या कर रहा है? ओवरी को पेल्विक वॉल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देन ओवरी को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ओवरी के ऊपर जो है एक स्ट्रोमल लेयर है, ठीक है ना। ओवरी के ऊपर एक स्ट्रोमल लेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाय अ थिन इपिथेलियम विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा जो है आपका, स्ट्रोमा को अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं तो स्ट्रोमा में दो पार्ट है आपके सामने। जो फर्स्ट पार्ट है वो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, और सेकंड जो पार्ट है वो है इनर मेडुला, ठीक है। ये जो ब्लैक पेन से मैंने मेंशन कर रखा है ये ओवरी है। ओवरी के ऊपर जो रेड वाला जो एरिया है वो क्या है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में दो लेयर हैं। फर्स्ट जो आउटर लेयर है वो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और सेकेंड जो लेयर है वो है इनर मेडुला, ठीक है। तो ये ओवरी के ऊपर की कवरिंग की बात हो गई। अब इसके बाद से करना क्या? ध्यान दो, आपको डायग्राम को फोकस करना है, ठीक है। डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये आपका टोटल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो सेंटर पार्ट है ये क्या है? यूट्रस पार्ट है, ठीक है। ये यूट्रस है, और यूट्रस जो है वो लैटरली कनेक्टेड किससे है? फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। सिमिलरली यहाँ से और यहाँ तक क्या है? ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट हैं आपके सामने, फर्स्ट जो यूट्रस के पास है, ठीक है, नियर बाय जो यूट्रस है वो उसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो है इस्थमस, ठीक है। और ये नैरो ल्यूमन होता है, ठीक है। एक ल्यूमन होता है जो नैरोअर होता है, और देन ये इस्थमस आगे जाकर कनेक्ट होता है एम्पुला, ठीक है। एम्पुला जो है कंपैरेटिवली वाइडर होता है, कंपैरेटिवली ये वाइडर होता है। और देन एम्पुला कनेक्ट होता है इनफंडिबुलम से, ठीक है। एम्पुला कनेक्ट होता है इनफंडिबुलम से, और इनफंडिबुलम जो है वो एंड पे आकर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करूँगा। ये फ्लास्क शेप हो गया, ठीक है, और इसमें फिंगर लाइक क्या है? प्रोजेक्शंस हैं। और ये जो फिंगर्स हैं ये एक्चुअली में क्या है? फिम्बरी हैं। ये क्या है? फिम्बरी हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और अगर यूट्रस में जो इसकी वाल है उस वाल की थिकनेस को अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे ज़्यादा आउटर जो लेयर है वो है पेरीमेट्रियम। क्या है? पेरीमेट्रियम। सेकेंड जो लेयर है जिसको आप मिडिल बोल सकते हैं वो है आपका मायोमेट्रियम, ठीक है। और इनर मोस्ट जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। फिर से एक बार बता दूं कि जब यूट्रस की वॉल की स्टडी करेंगे तो आउटर मोस्ट जो लेयर होगा वो होगा पेरीमेट्रियम, जो मिडिल में होगा वो मायोमेट्रियम, और जो अंदर की तरफ होगा वो होगा एंडोमेट्रियम, ठीक है।
देन इसके बाद से यूट्रस के जस्ट नीचे जब आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सर्विक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्विक्स मिलेगा। और सर्विक्स से जब नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको वेजाइना मिलेगा, ठीक है। और सर्विक्स जो है एक कैनाल को इंक्लोज करता है, सर्विक्स एक कैनाल को इंक्लोज करता है जिसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। सर्विकल कैनाल, ये जो एरिया है यहाँ से और यहाँ तक का, ये क्या है, सर्विकल कैनाल है। और दिस सर्विकल कैनाल्स इंक्लोज बाय द सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के आगे क्या मिलेगा आपको, वेजाइना मिलेगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको एक टर्म डिस्कस करना है। यहाँ पे वो टर्म क्या है, बर्थ कैनाल, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में बर्थ कैनाल एक वर्ड यूज़ किया गया है। और बर्थ कैनाल एक्चुअली में कैसे बनता है, वेजाइना और सर्विकल कैनाल दोनों को जब एक साथ हम बोलते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, बर्थ कैनाल बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर सर्विक्स टू वेजाइना, यहाँ से और यहाँ तक जो कैनाल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। इसलिए मैंने यहाँ पे बर्थ कैनाल इक्वल टू वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। देन अब डिस्कस करते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल एसेसरी डक्ट आप यहाँ पे डायग्राम में एक बार देख लो। फीमेल एसेसरी डक्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, इनफंडिबुलम से स्टार्ट होगा और इस्थमा तक जाएगा, इस्थमस तक, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, इनफंडिबुलम टू इस्थमस। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ओविडक्ट आर फ्लैपियन ट्यूब। देन ये जो पार्ट है ये है यूट्रस, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये सर्विक्स है। और सबसे नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, वेजाइना है। वो क्या है, वेजाइना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट में फर्स्ट पार्ट क्या है, ओविडक्ट, सेकंड पार्ट है यूट्रस, थर्ड पार्ट है सर्विक्स और फोर्थ पार्ट है वेजाइना, जिसमें जो मेन है वो है आपका ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। सर्विक्स जो है वो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है बट उसका भी सिग्निफिकेंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। डिस्कस करते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट के ओविडक्ट को। ओविडक्ट का जो सेकंड नेम है वो है फ्लैपियन ट्यूब। और ये फ्लैपियन ट्यूब जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द पेरिफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। आप ध्यान दीजिए डायग्राम में एक बार, एक्सटेंड फ्रॉम, ठीक है, ये एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, ठीक है। तो ये आपका ओवरी है, यहाँ से एक्सटेंड हुआ और यहाँ तक जाकर यूट्रस तक पहुँचा ये, ठीक है ना। तो ये आपके डेफिनेशन में काम आएगा जब इसको डिफाइन करेंगे ओविडक्ट को। तो आपको बताना होगा कि ओवरी के पेरिफेरी से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, यूट्रस में जाकर एंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे जो आपका ओविडक्ट का पार्ट है वो पार्ट क्या है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, जैसा कि मैंने डायग्राम में फोकस कर रखा है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ठीक है। इस्थमस की बात करें तो ये नैरो ल्यूमन साइज का होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली यूट्रस से कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये पार्ट आपका क्या है, यूट्रस है। और यूट्रस से इमीडिएट जो कनेक्ट हो रहा है ओविडक्ट का पार्ट, वो कौन सा पार्ट है, वो इस्थमस है, ठीक है ना। वो क्या है, इस्थमस है। देन सेकेंड जो पार्ट है वो है एम्पुला। और एम्पुला मैंने बताया कि वो वाइडर पार्ट है। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है ये ओवरी से क्लोज होता है, ठीक है। इट इज़ क्लोजर टू द ओवरी, ये इनफंडिबुलम है और ये ओवरी से क्लोज है, ठीक है ना। और इसका अगर शेप की बात करें तो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैंने अभी बताया आपको कि जब आप इनफंडिबुलम के एज पे जाएंगे या एंड पे जाएंगे तो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, जिसको आप बोलेंगे फिम्ब्री। और फिम्ब्री का फंक्शन क्या है यहाँ पे फिम्ब्री का फंक्शन है कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि जब ओवरी में ओवुलेशन हो जाता है तो ओवा का फॉर्मेशन होता है। ओवा को कलेक्ट कौन करता है, फिम्ब्री कलेक्ट करता है और कहाँ लेके जाता है, इनफंडिबुलम में लेके जाएगा। इनफंडिबुलम से एम्पुला में जाएगा, देन इस्थमस में जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको अच्छे से आप लर्न करेंगे तभी आपको आगे क्या टॉपिक समझ में आएगा। देन डिस्कस करेंगे यूट्रस टॉपिक, ठीक है। यूट्रस फीमेल बॉडी में सिंगल होता है। इसका शेप अगर डिस्कस करें तो इन्वर्टेड पियर शेप होता है।
और यूट्रस को भी सपोर्ट मिलता है किससे, लिगामेंट से, ठीक है। अभी मैंने ओवरी का जब पोजीशन बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे एब्डोमेन से नीचे होता है और ये पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है, बट कैसे कनेक्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे जो यूट्रस है जिसको ओम बोल रहे हैं, ये जो यूट्रस है ये भी हमारे पेल्विक वॉल से अटैच है, बट किसके थ्रू ये भी अटैच है, ये भी लिगामेंट्स के थ्रू अटैच है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अटैच विद द पेल्विक वॉल विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स एंड लिगामेंट्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये सारी लाइनें आप अच्छे से याद करेंगे, इस सारी के सारे एनसीईआरटी की लाइनें हैं और कुछ एक्स्ट्रा मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, ठीक है, आपके लिए एज पर रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट लाइन आप देखिए, यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना, ठीक है। ये लाइन आप ध्यान दो, आप जब डायग्राम देखोगे तो ये आपका यूट्रस है, ठीक है, और ये क्या है, वेजाइना है, और यूट्रस और वेजाइना के बीच में क्या है, सर्विक्स है। तो ध्यान देना, फर्स्ट आपका यूट्रस हो गया, देन सेकंड आपका क्या होगा, सर्विक्स हो गया, और थर्ड आपका क्या होगा, वेजाइना होगा, जो इस प्लेन पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखो आप, मैंने उस प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीक्वेंस बना रखा है, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। जो सर्विक्स के अंदर कैविटी होता है उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, क्या बोलते हैं उसको, सर्विकल कैनाल, ठीक है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना इक्वल टू बर्थ कैनाल, ये अच्छे से लर्न करिएगा। अब डिस्कस करते हैं यूट्रस की वॉल को, ठीक है। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर पेरीमीट्रियम, जो कि मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, पेरीमीट्रियम है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। यही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें फर्स्ट क्या है आपका, पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मायोमेट्रियम जो होता है ये मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है, और ये डिलीवरी के टाइम पे वर्क करता है। ध्यान देना होगा, ये डिलीवरी के टाइम पे वर्क करता है। जब हैवी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मायोमेट्रियम का रोल शुरू होता है और वहीं पे डिलीवरी के सीन बनते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जब बेबी का बर्थ होता है तो उस समय मायोमेट्रियम का रोल होता है, और मायोमेट्रियम एक्चुअली क्या है, स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर है, और ये थिक लेयर है, ठीक है, ये थिक लेयर है। देन नेक्स्ट है आपका क्या है, एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम जो होता है ये इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। और इसका रोल आप डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे एंड्रोमेट्रियम्स में आपको चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 28 to 29 डेज अप्रॉक्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, और उस ड्यूरेशन में जो चेंजेस आते हैं यूट्रस के अंदर वो एक्चुअली में कहाँ पे चेंज आते हैं, वो चेंज आते हैं एंड्रोमेट्रियम में। जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसी में जो है कभी कभी जो लाइनिंग है एंड्रोमेट्रियम की वो फॉर्म होती है और कभी कभी डैमेज होती है, और उसके अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स प्रोड्यूस होते हैं फीमेल के यूट्रस से, ठीक है। तो ध्यान देना होगा यहाँ पे कि मायोमेट्रियम का रोल कहाँ पे है, डिलीवरी के टाइम पे है, और एंड्रोमेट्रियम का रोल कब है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब मायोमेट्रियम का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बर्थ होता है, डिलीवरी होती है बेबी का। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप ऑब्जर्व करेंगे एंड्रोमेट्रियम में, तो एंड्रोमेट्रियम में आपको कुछ चेंज दिखेगा, उसके लेयर जो है वो डैमेज और फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद से हम इसको और भी ज़्यादा इलेबरेट करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सेपरेट टॉपिक है जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, बट आप याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमेशा ध्यान किसको देना है, एंड्रोमेट्रियम को, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम के अकॉर्डिंग हम आगे डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है वो है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यहाँ मैंने उसका डायग्राम बना रखा है, ठीक है। और ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम का व्यू जो है ये थोड़ा अलग है, ठीक है, जो कि मैं पहले बनाया था। ये जो व्यू था ये तो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, और ये जो है आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे तो इस तरीके से आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे। यहाँ पे जो
फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का सेकंड नेम है वो है व्यूला, ठीक है। और अगर इसकी कंपोनेंट की बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट है मॉन्स प्यूबिस, सेकंड कंपोनेंट है लिविया मेजोरा, थर्ड कंपोनेंट है लिविया माइनोरा, फोर्थ कंपोनेंट है हाइमीन और लास्ट कंपोनेंट है क्लाइटोरिस, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इनकी पोजीशन मैंने यहाँ पे लेवल कर रखा है। सबसे ऊपर देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से ध्यान दो, ये मॉन्स प्यूबिस है। देन सेकेंड जो पार्ट है वो है लिविया मेजोरा, लिविया मेजोरा ये पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, लिविया मेजोरा है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, लिविया माइनोरा, लिविया माइनोरा। और लिविया मेजोरा के जो नीचे दिख रहा है ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे वो क्या है, क्लाइटोरिस है, क्या है, क्लाइटोरिस है। और ये आपका वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना की ओपनिंग है और ये एनस है, ठीक है। तो ये आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब करना क्या है कि हर एक पार्ट को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, ये क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कवर है किससे, स्किन से और प्यूबिक हेयर से। यहाँ पे क्या है, स्किन है और प्यूबिक हेयर्स हैं, ठीक है। देन सेकेंड डिस्कस करते हैं, सेकेंड है लिविया मेजोरा। लिविया मेजोरा ये पार्ट है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज। वर्ड्स पे ध्यान देंगे, यहाँ फ्लैसी फोल्ड्स यूज़ किया गया है और यहाँ पे फैटी टिश्यू वर्ड यूज़ किया गया है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज़ मिलेंगे जिसमें फैट स्टोर होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मसल्स टिश्यूज़ होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अपीयरेंस होगा वो फ्लैसी फोल्ड्स होगा टिश्यू का, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस से इसका जो पोजीशन है वो कंपेयर कर दिया है, ठीक है। ये इसके जस्ट नीचे है इसलिए मेंशन किया है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। ये किसको सराउंड कर रहा है, ये सेंटर में वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है। डायग्राम और सेंटेंस पे फोकस करना है आपको, ठीक है, दोनों रिलेटिव है एक दूसरे के। देन थर्ड जो कंपोनेंट है वो है लिविया माइनोरा। लिविया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये भी ध्यान देना, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। ये आपका लिविया माइनोरा है जो पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है और ये किसके नीचे है, अंडर द लिविया मेजोरा, ठीक है। ये लिविया मेजोरा के जस्ट नीचे मिलेगा। देन इसके बाद से मिलेगा हाइमीन। हाइमीन क्या है, ये जो आपका वेजाइनल ओपनिंग है इसको पार्सली जो है क्लोज करने वाला एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइमीन इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच पार्सली क्लोज ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्सली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमीन। और ये हाइमीन की स्टोरी मैं नीचे बताऊंगा, बट उसके पहले मैं क्लाइटोरिस फिनिश कर दूं क्योंकि ये लास्ट कंपोनेंट है और क्लाइटोरिस फिनिश करने के बाद से हाइमीन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेटिव पॉइंट मैं बताऊंगा, हाइमीन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। क्लाइटोरिस की बात करें तो क्लाइटोरिस इज ए टीनी वर्ड्स ध्यान देना, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये आपका क्या है, क्लाइटोरिस है, ठीक है ना। फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर है विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लिविया माइनोरा, टू लिविया माइनोरा, ठीक है। अगर ये क्लाइटोरिस है तो ये आप देख रहे हैं ना लिविया माइनोरा है और लिविया माइनोरा जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं जो जंक्शन है इसी के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। ध्यान देना, द क्लाइटोरिस क्लियर है आपका। यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और ये लिविया माइनोरा का जो जंक्शन है उसके जस्ट ऊपर ये इसकी पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये क्लाइटोरिस भी फिनिश हो गया। इसके बाद से मैंने बताया था कि हाइमीन थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा और हाइमीन में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हाइमीन को लेकर ये दिखा गया है कि यूजुअली जो है फर्स्ट क्वाइटस जब सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट टाइम होता है तो उस टाइम ये डैमेज हो जाता है हाइमीन, ठीक है। बट यूजुअली होता है, ये ऑलवेज नहीं होगा, ये यूजुअली होगा, ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ठीक है। और देन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि फर्स्ट क्वाइटस में हाइमीन रैप्चर हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वाइटस के टाइम पे ही ये रैप्चर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हैवी वर्क करते हैं जैसे कि साइकिलिंग कर रहे हैं या हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं या हम जंप कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हाइमीन के जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो सकती है, ठीक है।
फीमेल जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो उस समय भी हाइमेन की ये जो लेयर है ये रैप्चर हो सकती है, ठीक है ना। आप एक बार सेंटेंस को देखो, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जोल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है। तो इससे भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। इन सम वोमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, कभी कभी कुछ फीमेल में क्या होता है कि क्वाइटस के बाद, दैट मीन्स कि इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन का जो मेम्ब्रेन है ये परसिस्ट करता है, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट का या कुछ पीपल का ये कहना है कि हाइमेन का जो लेयर होता है वो वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जब आप हैवी वर्क करते हैं, जब आप गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो उस समय भी चांसेस होते हैं हाइमेन के मेम्ब्रेन के रैप्चर होने के, ठीक है। सो दैट इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वर्जिनिटी का इंडिकेटर है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से मेंशन भी है, इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसके बाद से डिस्कस करेंगे फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स में आपके सामने फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको लिसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ कीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका लोकेशन पहले देख लेते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स का। इसका लोकेशन है प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और ये बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। और अगर इसको मेल से कंपेयर करें, मेन के ग्लैंड से अगर कंपेयर करते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल प्रोस्टेट ग्लैंड से के इक्वल होता है, उसका होमोलॉगस होता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स होमोलॉगस होता है किससे? होमोलॉगस होता है मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से। और ये क्या सिक्रीट करता है? ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्लैंड आपका डिस्कस कर हो गया। देन सेकंड आपका क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, और इसकी लोकेशन अगर देखें तो वेजाइनल ओपनिंग के साइड में होते हैं, ठीक है ना। बोथ साइड में ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। और ये पेयर्ड होते हैं, मतलब कि वन पेयर होंगे। और अगर इसका मेल से कंपेयर करें, मेल के ग्लैंड से अगर कंपेयर करेंगे तो मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है। आपको मैंने बताया था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका सेकंड नेम होता है कॉपर्स ग्लैंड, सेकंड नेम कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड मिलेगा, उसके सिमिलर है, ठीक है, उसके हम होमोलॉगस है, उसके होमोलॉगस है। और ये सिक्रीट करता है विस्कस फ्लूइड, ठीक है, जो लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लुब्रिकेंट का तरह वर्क करता है, ठीक है। लुब्रिकेंट की तरह कब इसका रोल शुरू होगा? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये सिक्रीट होता है और वहाँ पे क्वाइटस या इंटरकोर्स को ये फैसिलेट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है? पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड्स, ये बोथ मेल एंड फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। और इससे एक्टो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्टो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको आप फेरामोन्स बोल सकते हैं। फेरामोन्स जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो रेक्टल ग्लैंड्स है ये फेरामोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फेरामोन्स जो होते हैं वो अपोजिट सेक्स को ये अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से मैं सेपरेट एक आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। वो वीडियो लेक्चर किस पे होगा? मेमरी ग्लैंड्स पे होगा, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स पे एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। और मैंने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये इंटीग्रेटेड पार्ट होता है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हेल्प करता है, ठीक है ना। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मेमरी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी डाउट होगा आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है।